नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि बहुत कम समय अब शेष बच गया है और आप कितना देर पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ें। तो अगर मैं बात करूं आज के डेट, अभी की बात करें तो आज 5 तारीख हो गया, 5 मार्च हो गया। और पॉलिटिकल साइंस जो 2024 में अभी जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो 20 मार्च को है। टोटल देखा जाए तो आपके पास 15 दिन है। अब बात आती है कि इस 15 दिन में आप जितना ही मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलना है। जेएनयू में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे या बीएचयू आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप इस 15 दिन में कितना परफॉर्म कर रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से आप अपने समय का यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरे विचार से जो मैंने किया था उसको मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमें हवा में कुछ भी बता दें, होगा ही नहीं, बोल दे 15 घंटा पढ़ो, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने किया था वो मैं बता रहा हूं। 7 आवर ये तो हर हाल में होना ही चाहिए। इट इज मिनिमम, 15 दिन के लिए मिनिमम है ना। अब कहोगे कि क्या सर आप इतना किए थे, तो मैं आपको बताऊं कि 15 ये जो 7 घंटा है डेली तो हमसे निश्चित ही किसी दिन करते थे तो 7.5 घंटा हो जाता, किसी दिन 8 घंटा हो गया, किसी दिन 6 हो गया, ये होता है। तो इससे दुख नहीं होना है, लेकिन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, 7 घंटा तो होना ही चाहिए। लेकिन आप 7 घंटा टारगेट करेंगे ना तो आप 7 घंटे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी भी हम जितना टारगेट रखते हैं ना उतना तक हम पहुंच नहीं पाते। तो आप क्या करिए, आप 10 घंटा का टारगेट बनाइए और ये आप इतना रखिए, मतलब 10 से लेकर 7 ये आपका बीच है। अब कहेंगे कि 10 घंटे से ज्यादा पढ़ ले तो भाई तो अच्छी बात है, ऐसे लोग तो दुनिया खोज रही कि 10 घंटे से ज्यादा पढ़ ले, है ना। आज के शॉर्ट्स के दुनिया में कि मोबाइल खोलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और शॉर्ट्स में हम पढ़ गए, 2 घंटा बीत गया। तो ऐसे दिन में 10 घंटा पढ़ना आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम हो गया है। पर आप पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। बताइएगा कमेंट में कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। फीलिंग अपना बताइएगा, शेयर कीजिए अपना साझा जो आपका व्यू है। तो मैं ये बता रहा हूं कि 10 से लेकर 7 घंटा के बीच में आपका स्टडी आवर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। कोई भी काम है उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और जितना बेहतर तरीके से हो जाए उतना बेहतर तरीके से करिए। और सिलेबस से अलग एकदम नहीं जाना है, सिलेबस पर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना है। अगर प्लेटो की बात पढ़ रहे हैं आप, कुछ भी कहीं ऑनलाइन में आपने कुछ सर्च किया और उससे जुड़ा कोई दूसरा बात आ रहा है, नहीं करना है भाई। प्लेटो मतलब प्लेटो, है ना। अब सुकरात के बारे में कुछ चर्चा हो रही है तो सुकरात के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सुकरात नहीं है। कहेंगे कि आ गया तो आ कैसे जाएगा, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए प्लेटो पे ही रहे। अब मान लिया आप स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता बेहतर तरीके से उसको पढ़िए, लेकिन बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन है। अब जो मैं आपको जानकारी बताऊं, जब आप यहाँ आओगे बीएचयू फिर पढ़ने के लिए, मतलब एमए में आपका एडमिशन हो जाएगा, जब मैं यहाँ हूं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, जब एमए में आप पढ़ने आओगे तो फिर प्लेटो ही पढ़ना है। तो सोचो, बीए में भी प्लेटो पढ़ा, अभी भी प्लेटो पढ़ रहा है, एमए में भी प्लेटो पढ़ोगे तो बहुत है ये। तो इसलिए उसमें डूब नहीं जाना है, बाहर भी निकलना है। तो थोड़ा देखिए कि पीवाईक्यू क्या है, उसका प्रीवियस ईयर देखिए, बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप इतना टाइम पर ध्यान दीजिए, है ना। एक लूसेंट नाम का आता है बुक, उसको ध्यान दीजिए, उसमें 42 को पेज है, समझिए कि उसको रट ही जाना है उसको, है ना। इंडियन जो पॉलिटी है उससे लगभग 25 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और ये 25 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं, उसको बुक को पढ़ जाइएगा ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें फैक्ट्स दिए हुए हैं, खाली फैक्ट्स ही है वो। सुबह उठना है और उसको याद करना है, डेली 2 घंटा 3 घंटे याद कीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए आप, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये आप करिए, है ना। इंडियन पॉलिटी कर लीजिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर लीजिए और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कीजिए। 3 सेक्शन को पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये समय आपको ध्यान रखना है 10 से 7 घंटा के बीच में एकदम होना चाहिए। 7 घंटा मिनिमम है, इससे कम नहीं होना है। बाकी चीजें को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, उससे अलग नहीं जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आपको कोई भी दुख परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यथासंभव हमसे जितना हो पाएगा मैं आपका हेल्प करने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।